2273, इसका अगर ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे क्लोज कर देता है तो आपको सीधे मार्केट में एक और बढ़िया फॉल देखने को मिलेगा। मार्केट में अब सेंटीमेंट बदलने वाला है। आखिर क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, इसका रीजन क्या है? देखिए, अभी जो मैं आपको ये पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये मार्केट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट यहाँ से जब गिरना चालू किया है तो मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, इसका रीजन क्या है, ये तो आप जान गए होंगे, लेकिन आज मैं आपको समझा दूंगा कि आप कैसे पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब मार्केट में हमें बाई ऑन डिप करना है, कब सेल ऑन द राइज करना है। समझिए, आपको समझा रहा हूं। देखिए, मार्केट में क्या हुआ, जब ये कैंडल बना फर्स्ट वीक का, ये वीकली सपोर्ट है, ये कोई 1 डे और 4 आवर का सपोर्ट नहीं है, वीकली सपोर्ट है। अगर वीकली सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम का अगर प्राइस एक्शन ब्रेक होता है तो वो बड़ा मूवमेंट देता है। देखिए, यहाँ पर जब मार्केट ये बड़ा सा रेड कैंडल जब एक वीक में बनाया तो यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मार्केट हमें घुसने का मौका दे रहा है, अभी हमें बाई करना चाहिए, बाई ऑन डीप। लेकिन दिक्कत उन लोगों का कहाँ हो गया, जब उनका फॉर्मूला गलत हो गया। क्या, ये जो वीकली सपोर्ट था उसे तोड़कर मार्केट एक और इसी के जैसा बड़ा रेड कैंडल बना दिया। अब इस रेड कैंडल को देखने के बाद बहुत सारे लोग ये बोलने लगे, आप वीडियो देख लिए होंगे कि इंडियन मार्केट क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है। लेकिन फिर वहां पर एक दिक्कत हो गई कि नीचे एक और सपोर्ट लेवल था जो कि ये था। अब देखिए, अब जो ये दूसरा सपोर्ट लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अगर मार्केट में इस सपोर्ट लेवल का अगर ब्रेकडाउन हो जाता तो क्या होता, मार्केट में एक सेंटीमेंट ये फैल जाता कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है। और यही हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर देखिए नीचे क्लोज कर दिया। लेकिन फिर थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी हुआ, पहले चल रहा था हायर हाई, अब चलने लगा हायर लो के। तो अब यहाँ पर मार्केट का जो पूरा प्राइजेशन था वो चेंज हो चुका था। अब मार्केट देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है। अब यहाँ से आपको सीखना है, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आप बिगिनर्स है तो आपको क्या सीखना चाहिए। अभी आपको ना मार्केट में पैसा लगाना है, अगर आप लगा लिए हैं मार्केट में, आपका रुपया इन्वेस्ट है तो आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि अभी मैं क्या करूँ। लेकिन मैं ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो इस क्रैश को समझकर अगले क्रैश, ऐसा अगर मार्केट में कभी भी बुल रन आने वाला हो, बियर मार्केट आने वाला हो, उसको समझ सकते हैं। देखिए, अभी ये देखिए, ये जो वीकली कैंडल बन रहा है, आज ये फरवरी का 28 तारीख है और यहां पर जो ये वीकली कैंडल बना रहा है, देखिए रेड कैंडल, मतलब ये जो है तीसरा वीकली सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट ब्रेकआउट करके क्लोज किया, इसका सबसे इस सपोर्ट के नीचे, और ये लेवल कौन सा होगा, देखिए ये जो कैंडल है 3 जून, ये जो मार्केट में इलेक्शन के दिन जो हुआ था, वो कैंडल का अगर लो ब्रेक करके मार्केट, देखिए यहाँ पर जो लेवल है आपको दिखा रहा हूं, ये लेवल, अगर इस रेड, ये जो ब्लू लाइन है, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे एक भी रेड कैंडल क्लोज करता है तो मार्केट आपको सीधे, मेरे हिसाब से अब कहाँ दिखेगा, सीधे आपको यहाँ दिखेगा। अब इस मंथली सपोर्ट के आसपास आएगा, क्योंकि बीच में कहीं बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो, और यहाँ पर पहुँचने का मतलब है क्या, कि मार्केट में लगभग मार्केट 18,000 के पास पहुँच जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि आप, मतलब इतना बड़ा मार्केट में एक न्यूज फैल जाएगा कि अब क्रैश हो चुका है। इतने सारे लोग डर के मारे पैसा अपना निकालेंगे जो इन्वेस्ट किए हैं, तो बहुत सेंटीमेंट खराब हो सकता है। लेकिन अभी आपको वेट करके केवल ये देखना है कि मार्केट में अभी हो क्या रहा है। आप समझने का कोशिश करिए बड़े टाइम फ्रेम पर। ऐसे अगर आप देखिए, मान लीजिए आप यहाँ से ऐसे ऐसे मुंह पकड़िएगा, देखिए जैसे ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ, ठीक, तो यहाँ पर पता चल गया कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है। जैसे ये रिकवरी आया और यहाँ पर देखिए ये 2 ग्रीन कैंडल इनडिसीजन बनाया है, इसका जैसे ये नीचे क्लोज किया, मतलब आपको कंफर्मेशन यहाँ पर हो जाना चाहिए था कि अब मार्केट नेगेटिव हो चुका है। इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 2 सपोर्ट मेजर सपोर्ट था। अगर यहाँ से आप सेल करते तो देखिए अभी तक आप 10%, मतलब 2600 पॉइंट आप बुक कर सकते थे। अगर आप यहाँ से सेल करते तो कितना अच्छा अभी आपका प्रॉफिट चल रहा होता। तो ऐसे समझना है, आपको यहीं से नहीं पकड़ना है। आप कभी भी मार्केट को टॉप टू बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करिए, वरना आप फंस जाइएगा। आप प्योर कंफर्मेशन के साथ थोड़ा पॉइंट कम बुक होगा, लेकिन प्रॉफिट का चांस जो होगा वो हाई होगा, 95-98% चांस। अब देखिए क्या हो गया, अगर यहाँ पर कोई सेल करके बैठा हुआ है इस लेवल से, तो वो क्या करे, वेट करेगा कहाँ तक, जब तक मार्केट इस लेवल तक नहीं आ जाए। देखिए अगर मार्केट यहाँ तक आ गया तो वो लोग निकलना चालू कर दे। तो अब देखिए, अब आपको क्या समझना, आपको अभी एनालिसिस सीखना है। देखिए मैं आपको क्या बताया, अगर ये जो ब्लू लाइन है 2273, इसका अगर ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे क्लोज कर देता है तो आपको सीधे मार्केट में एक और बढ़िया फॉल देखने को मिले। एक सपोर्ट ब्रेक किया नीचे,
दूसरा सपोर्ट ब्रेक किया नीचे, अब ये तीसरा सपोर्ट है और तीसरा सपोर्ट मतलब 3 सपोर्ट मार्केट में ब्रेक डाउन हो जाना, ये एक मेजर सेलिंग का संकेत दे रहा है। अब देखिए मार्केट में रिकवरी पॉइंट कहाँ है। अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से भी ये मार्केट गिर गया तो कहाँ आकर रिकवर कर सकता है। देखिए यहाँ पर आपको ये जो जोन दिख रहा है ये है मंथली सपोर्ट का जोन, मतलब इस जोन को ब्रेक करना मुझे लगता है कि इस जोन को मार्केट मुझे लगता है कि ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर इस जोन का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट में वाकई रिकॉर्ड करेक्शन हो जाएगा, सोच नहीं सकते हैं फिर मार्केट आपको किधर दिखेगा, समझिए। क्योंकि उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखे तो सीधे यहाँ पर इस जगह पर अभी जो सेंटीमेंट बना हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते। जिस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर उठा था सेम उसी तरीके से मार्केट गिर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन बना हुआ है। अब आपको मैं क्या सीखने को बोल रहा था, जो भी लोग यहाँ पर बिगिनर से, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ कि अभी आप अगर बिगिनर से तो फुल टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। आप यही मौका है कि आप कैसे अपना, अब इसको लिखिए कि हाँ देखिए मार्केट में क्या हुआ था। अगर फिर कभी ऐसा सिचुएशन बनने वाला होगा तो आप पहले ही पता कर लेंगे कि हाँ मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट ब्रेक हुआ था, अगर 2 सपोर्ट ब्रेक हो गया मतलब मार्केट में अभी निगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, हमें सेलिंग करना चाहिए। ऐसे सीखना चाहिए बिगिनर्स। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ दिखेगा। तो अभी मैं आपको जिस चीज सिखा रहा था, क्या आपको सीखना चाहिए कि कैसे हम मार्केट में ऐसे बड़े बड़े ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, कैसे उसे किस पॉइंट पर हमें एक रेट पकड़ना है ताकि हमें प्रॉफिट हो। ये नहीं कि हम टॉप टू बॉटम पकड़ने के चक्कर में पड़े, नहीं, आपको परफेक्ट लेवल से पकड़ना है और पॉइंट थोड़ा कम बुक हो लेकिन प्रॉफिट का चांस हाई हो। मान लीजिए कोई यहीं पर सेल कर देता कि नहीं अब हायर हाई में गिर जाएगा, क्या पता, कोई जानता है थोड़ी कि वीकली टाइम फ्रेम पर इतना रेड कैंडल बनेगा। वो तो सेंटीमेंट बनते बनते बन गया। अब यहाँ तक जब सेंटीमेंट अब यहाँ से जो सेल किया है उसका पूरा कंफर्मेशन के साथ सेल हुआ है इस रेड कैंडल के बाद कि भाई नहीं अब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, तो उसका प्रॉफिट का चांस देखिए अभी हाई है। तो ऐसे होता है, ऐसे आप मार्केट में ट्रेड करिए। आखिर क्यों ये सपोर्ट पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, कारण है, इसका कारण क्या है आप चलिए देखिए आपको समझा। देखिए पहला कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर। ये देखिए अभी पूरे वर्ल्ड में क्या सिनेरियो चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वॉर हो रहा है, कभी ट्रंप कुछ बोल दे रहा है, कभी रूस कुछ बोल दे रहा है, तेल के दाम में वृद्धि हो रहा है। तो ये सब सिनेरियो जब होने लगा मार्केट में तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब मार्केट में अब नेगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है। और दूसरा कारण क्या है, राइजिंग इन्फ्लेशन। महंगाई इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि लोगों का जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई। मान लीजिए कोई चीज 10 रुपया पे मिल रहा है, अब उसका प्राइस हो गया 50 रुपए, ये उदाहरण है। तो अगर किसी के पास उस समय पर अगर किसी के पास 30 रुपया है तो वो तो इस सामान को खरीद सकता है, लेकिन अगर ये बढ़कर इसका दाम 50 रुपया हो गया और उसका जो इनकम है वो तो बढ़ नहीं रहा है, तो लोग खरीद कम रहे हैं। और जब लोग खरीदना कम कर देंगे उनकी मार्केट ऑटोमेटिक है कि निगेटिव हो जाएगा। तो एक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब देखिए इसका जो मेन रीजन है, ये चारों मेन है, लेकिन ये तीसरा पॉइंट है, अभी जो आप ये तीसरा पॉइंट दिख रहा है FII का, ये क्या कर रहे हैं, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे देश जैसे चाइना, तो जब FII पैसा निकालने लगे तो समझ जाइएगा कि मार्केट में बड़ा सेल ऑफ दिखेगा। और वही हो रहा है, FII बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं अभी, इसीलिए मार्केट पूरा नेगेटिव बना हुआ है। ये 2 फैक्टर तो काम कर ही रहा है और ये ज्यादा काम कर रहा है और इससे भी ज्यादा पैनिक सेलिंग और मार्केट में जो ये न्यूज होता है, यहाँ पर आप पूरा देखिए हवा बना हुआ है कि मार्केट क्रैश। जब एक ही चीज बार बार रिपीट होने लगेगा कहीं पर तो क्या होगा, ऑटोमेटिक बात है कि उस चीज को लोग मानने लगेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो पैनिक सेलिंग ये तो बना हुआ है और जो मार्केट में न्यूज बना रहे हैं लोग, ये वीडियो तो मैं मार्च में अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप बहुत सारा क्रैश का वीडियो देख लिए होंगे। क्यों, तो जो भी लोग वो क्रैश का वीडियो देख रहे हैं उनके मन में तो डर बैठ जाएगा कि हाँ भाई अब मार्केट गिरेगा। तो ये जो न्यूज हो रहा है, ये न्यूज के कारण भी मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर गए हैं। तो ऐसे ये 4 कारण है जिसके वजह से आपको मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रहा है। और ये चारों रीजन जो है इसे आप लिख लीजिए, क्योंकि मार्केट में ये जब इसमें से कोई एक भी अगर आपको कभी न्यूज में देखने को मिले, इसीलिए बोलते हैं लोग कि न्यूज देखना चाहिए या वर्ल्ड मार्केट का नॉलेज रखना चाहिए। इसीलिए अगर ये चारों में से कोई एक चीज भी आपको कभी भी मार्केट में देखने को मिल रहा है तो आप समझिए कि मार्केट में अब सेंटीमेंट बदलने वाला है। यहाँ पर बिगिनर्स को क्या सीखना चाहिए कि मार्केट में उनको हमेशा बड़ा ट्रेंड पकड़ने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। ठीक, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर किसी प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है उस समय उनको सचेत हो जाना है कि हाँ अब मार्केट में कुछ बदल सकता है। तीसरा, अगर आप ऐसे सिचुएशन में मार्केट स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो कितना मजा आ जाएगा। आप यहाँ से सेल किए, यहाँ पर बैठे, यहाँ तक बैठे हैं, मजा, प्रॉफिट चल रहा है एकदम बिंदास। तो ऐसे होता है ट्रेडिंग। तो बिगिनर्स क्या सीखे, कम से कम आप बिगिनर्स आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डेली फाइनेंशियल न्यूज के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ना ही चाहिए। जो मेन न्यूज आ रहा है, अगर ट्रंप कोई बोल रहा है, मोदी जी कुछ बोलती है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल रही है, अगर रिजर्व बैंक कुछ निकाल रहा है तो उसको आपको देखना चाहिए, आपको पढ़ने का आदत डालना चाहिए। देखिए आप ऐसे ही पैसा नहीं बनाइएगा, आपको जीवन में कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल बनाना पड़ेगा। पैसा ऐसा ही नहीं बन जाता है। जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो बहुत सारे चीज ट्रैक करते हैं, समझिए। तो आपको एक तो न्यूज ट्रैक करने का आदत लगाना है और दूसरे में आपको प्राइस एक्शन को बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है, अगर बड़ा ट्रेंड पकड़ना है। बस यही था आज का वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाना चाहता था कि कैसे आप मार्केट को पकड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए। जय श्री राम।